बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको चैनल पे वेलकम। आज हमने यहाँ पे कबाब ऐसे बनाए हैं जो कि शुगर वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन कबाब साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने चने की दाल और प्रोटीन के लिए चिकन को इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये कबाब लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन है। आप वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, या स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, तो ये कबाब जो हैं बहुत ही आपके लिए हेल्थी और क्विक ऑप्शन हो सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इनको बना के आप फ्रीज़ कर लीजिए। 2 महीने तक आप ये कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स आप रात को निकाल के फ्रीज़र से बाहर रख दें और सुबह बहुत जल्दी से आप 2-3 मिनट में अपना लंच बॉक्स जो है उसके लिए इनको रेडी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। चने की दाल को या तो आप रात को भिगो दें या फिर तकरीबन 2 घंटे कम से कम आप इसको भिगोइए, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है। तो अगर भीगी होगी तो बहुत आसानी से गल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने पैन में चने की दाल डाल दिया और 1 कप पानी डाल दिया। अब इसके ऊपर मसाले, जिनमें अदरक तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है, उसको छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। लहसुन के 8 से 10 जवे डाले हैं। 1 बड़ा प्याज है, उसको 4 टुकड़ों में काट लिया। मसालों में सूखा धनिया, जीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी। इनकी मिकदार डिपेंड है आपकी पसंद के ऊपर। मैंने तकरीबन 10 से 15 लौंग डाले हैं। 1 टी स्पून काली मिर्च की डाली है। तकरीबन 8 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं। 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का लिया था, जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है। इनको वैसे आप पोटली की सूरत में भी बना के कर सकते हैं, या हल्का-हल्का इनको कूट लें, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। जब आप कबाबों को, कीमे को पीसेंगे तो मसाले ऑलरेडी एक तो अच्छा-सा अपना असर छोड़ेंगे आपके खाने में, कबाबों के अंदर, और दूसरा जल्दी से पिस के रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ पे चने की दाल के ऊपर हमने मसाले डाले हैं, उसके बाद हम चिकन डालेंगे। उसके ऊपर थोड़ी-सी नमक, मिर्च और जो थोड़े से मसाले बाकी बचे थे वो डाल दिए हैं, थोड़ी-सी हल्दी भी डाल दी है, अधकुटी मिर्च डाली है और नमक डाला है। तो इसको आप तकरीबन पौने 2 कप पानी डाल के तो इसको उबलने के लिए रख दें। जब ये उबलने लगे तो आप इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करें, मिक्स करें। कोशिश करें दाल ज़्यादा नीचे ही रहे, लेकिन बाकी मसाले जो हैं वो चिकन के साथ मिक्स हो जाएँ, और इस तरह से एक अच्छा-सा स्टर देके इसको दोबारा पकने के लिए छोड़ दें। चिकन और दाल अच्छी तरीके से गल जाएँगे और पानी बिल्कुल जो है वो सूख जाएगा, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कितना बाकी बचा है। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ज़रूर इसको चेक करते रहिए, स्टर भी करते रहें, ऊपर-नीचे इसको घुमाते रहें। सारा जो कुकिंग का इसके अंदर मौजूद है मटीरियल, और आपने पूरा ध्यान रखना है कि पैंदे के साथ ये लग ना जाए, यानी जल ना जाए, क्योंकि उससे एक तो खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है, दूसरा आपका जो पैन है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है आपको धोने में। तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि हम जो पका रहे हैं वो अच्छे तरीके से पक के रेडी हो, तो इसको बिल्कुल नीचे नहीं लगना चाहिए, और इसका पानी भी हमने अच्छे तरीके से कुक करना है, उसको फिनिश करना है, ड्राई करना है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसकी चेक करते रहें। तो यहाँ पे हमारा कुकिंग का प्रोसेस जो है फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसको हल्की आंच के ऊपर और बार-बार चेक करके ऊपर-नीचे करके इसको सारे मटेरियल को तो पानी को ड्राई कर लिया जाए। तो यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको गरम-गरम हालत में चिकन के जो पीसेस हमने डाले थे, वो इस वजह से डाले थे कि कबाबों की जो शक्ल है उसका जो
टेक्सचर है वो बड़ा अच्छा-सा बने। हाफ़ हमने इसमें कीमा इस्तेमाल किया है और हाफ़ चिकन के पीसेस इस्तेमाल किए हैं। इससे आपके कबाब जो हैं वो बड़े अच्छे से बन के रेडी होते हैं, थोड़े रेशेदार होते हैं और बहुत मज़ा देते हैं। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम हाफ़ वे इसको हमने ठंडा कर लिया, यानी 50% ये ठंडा हो चुका है, दाल और चिकन मसाले वग़ैरह। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठंडा करेंगे तो उसको पीसने में प्रॉब्लम होगी। तो हल्का-हल्का अभी गरम है तो हम इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से खूब पीस लेंगे। अब मुझे इसमें से जो बड़ी इलायची के छिलके हैं उनको, उनके थोड़े-थोड़े से रेशे नज़र आ रहे थे, वो अलग करने पड़े। कुछ-कुछ जो है अगर बहुत मोटा मसाला है तो उसको पीसने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि आप मसाले को हल्का-हल्का कूट लें, लेकिन फ्रेश ही डालें, गरम मसाला पिसा हुआ मत डालें, उसका टेस्ट डिफरेंट आता है और इस तरह से जब आप साथ इसको कुक करके पीसते हैं तो इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। और हल्का-हल्का, मोटा-मोटा कूट के डालेंगे तो आपको इसको पीसने में आसानी होगी। अब हमारा जो दाल और चिकन है, मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पिस चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप धनिया जो है उसको धो के काट के तो इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसको अच्छा-सा आप एक मिक्स देंगे और कबाब बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सूरत और भी हो सकती है कि आप इसके अंदर तकरीबन 4 अंडे मिक्स कर लें। तो आप कबाब बना के रखेंगे तो डायरेक्ट आप जब इनको रात को फ्रीज़र से निकाल के रख दें, अगर आपने सुबह लंच बॉक्स के लिए बनाने हैं, बच्चों को देने हैं या काम पे जाने वालों के लिए देने हैं, तो इनको इस तरह से आप मिक्स करके तो रख लें। या फिर आप जब फ्रेश कबाब बनाने लगें तो उस वक़्त अंडे को फेंट के तो डिप करके आप इसको फ्राई करेंगे। तो दोनों तरीके मौजूद हैं, जो आपको सहूलत जिसमें लगे उस तरह से आप इसको बना लीजिए। कबाब जितने मोटे और जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं या जिस शेप के भी बनाना चाहते हैं, आप अपने बॉस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाइए। वैसे तो आप इनको लंबाई की शेप भी दे सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं और इस तरह से गोल भी बना सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड है कि आपने इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। बर्गर में तो आप गोल कबाब का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको सीख कबाब की तरह बनाना चाहें तो उस तरह से भी थोड़े लंबाई वाले कबाब बना लीजिए। वो आपको रोटी के अंदर आपने उनको रोल करना है या नान के अंदर या लंबा वाला आपने बर्गर बनाना है, तो उसके लिए आपको सहूलत रहेगी। अच्छा, अब ये वाले कबाब जो हैं शुगर वालों के लिए इस तरह से ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं कि इसमें एक तो चने की दाल है जो शुगर के लिए बहुत अच्छी है, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है। प्रोटीन है जो कि शुगर वालों के लिए प्रोटीन बहुत ही अहम है। हर रोज़ की बुनियाद पे आपको प्रोटीन लेनी चाहिए, क्योंकि शुगर की वजह से मसल्स जो हैं वो डैमेज होते रहते हैं, तो उसमें प्रोटीन बहुत हेल्प करती है। तो आप कबाब बना लीजिए, 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए, जितनी आपकी एपेटाइट है उस हिसाब से आप कबाब बना के तो जस्ट इसको सैलेड के साथ खा सकते हैं। या कीनवा आप बॉयल कर सकते हैं हल्का-सा नमक मिर्च के साथ, उसमें सब्जियाँ वगैरह डाल के और साथ कबाब ले लीजिए, एक गुड ऑप्शन होगी शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए। और जिन लोगों को आयरन, ज़िंक, कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कीनवा का अभी मैंने वीडियो भी डाला है, तो उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कबाब जो हैं वो आप नाइस से मीडियम हाई हीट के ऊपर इनको फ्राई कर लीजिए। कबाब ऑलरेडी कुक्ड हैं, सिर्फ़ आपने इनको अंडा लगा के तलना है। और अगर आप कुछ ऑयल वगैरह से परहेज़ करना चाहते हैं तो नॉन स्टिक इस्तेमाल कर लीजिए और बस ब्रश की मदद से ऑयल को ज़रा-सा इस्तेमाल करके या फिर विदाउट ऑयल भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो आप कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके तो वज़न पे कंट्रोल करने वाले जो हैं वो भी इन कबाब से इंजॉय कर सकते हैं और इस तरह से आप ऑयल फ्री इनकी कुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कबाब जो हैं वो हमारे
रेडी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बड़े नाइस कबाब बने हैं, बहुत ही खुशबू वाले, बहुत ही टेस्टी। नमक, मिर्च और मसालों का तनासुब बहुत ही अच्छा रहा है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया इस्तेमाल किया, आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें फ्रेश जो मिंट है उसको भी आप इसी तरह धनिये की तरह काट के तो अपने कबाबों के अंदर मिक्स करके तो टिक्कियाँ बना सकते हैं। इससे मोर कबाब आपके जो हैं वो मज़े के बन जाएँगे, लेकिन ये डिपेंड है कि आप क्या पसंद करते हैं। क्या आप एक्स्ट्रा प्याज़ जो है उसको इस तरह से जस्ट फ्राई करने के बाद जो हल्का-हल्का कुक हुआ हुआ उसे आप पसंद करेंगे, मिंट को पसंद करते हैं या नहीं? तो ये डिपेंड है आपकी पसंद के ऊपर, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे ख़ास तौर पे यूके, अमेरिका, कनाडा में के बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते। कुछ बच्चे तो धनिया भी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं धनिया ज़रूर हंडिया में डालती हूँ अपनी कुकिंग में। धनिये का इस्तेमाल बहुत ही लाज़मी करती हूँ। इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट हैं, मल्टी बेनिफिट हैं इसके। तो अ, आपकी एपेटाइट को भी बढ़ाता है, खाने को खूबसूरत भी बनाता है, प्रेज़ेंटेबल हो जाता है मोर, और बहुत अच्छा लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो धनिये का इस्तेमाल जो लोग कर सकते हैं लाज़मी करें। तो कबाब हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। आप इनको तकरीबन मीडियम हाई हीट जो है उसके ऊपर ही कुक करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आए हमारे कबाब की टिक्कियों के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं और ये इसके ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से कबाब बना के आप फ्रीज़ कर लीजिए। रमज़ान के लिए भी ये बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। इसको आप मेन मील में इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच बॉक्स में जैसे कि पहले मैंने बताया उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर वाले जो हैं वो मेन मील के तौर पे इनको खा के पेट भर सकते हैं और अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रख सकते हैं। इसके अलावा आप इन कबाबों को किसी किस्म के भी पुलाव जो हैं या फिर रोटी है या किसी भी किस्म के जो राइस हैं उनके साथ आप सर्व कर सकते हैं। अचानक घर में मेहमान आ गए हैं, कबाब बने हुए हैं, आप निकालिए उनको हल्का-सा बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर आप इनको कुक करेंगे तो फ़ौरन ये मेल्ट हो जाएँगे हल्की आँच के ऊपर। 3 से 4 मिनट में कबाब बन के जब तक रेडी होंगे तो ये मेल्ट भी हो चुके होंगे, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आँच बहुत ही हल्की है और अंदर तक ये कुक होके तो मेल्ट होके कुक हो जाएँ। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए हैं, बहुत खुशबू वाले, बहुत ही मज़े के, टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है और यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबाएँगे तो मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगा। लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रेज़ेंस का एहसास भी दिलाया कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फ़रमा के दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। मिलेंगे किसी और अच्छी-सी रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।